के साथ में एक सीएमए प्रीफिक्स जुड़ गया आज से, तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सातवें आसमान पे हो मम्मी पापा, मतलब सबको फोन कर रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं, और मतलब उनको ऐसे प्राउड देख के इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम। लोग बोलते हैं कि सीएमए में स्कोप नहीं है, आपका 18 लाख का पैकेज है और आप इंडस्ट्री के अंदर अभी वर्किंग है। क्या लगता है आपको सीएमए का कितना स्कोप है एक्चुअल में मार्केट नहीं में? नहीं, असेसमेंट का तो ये है कि रिजल्ट आते ही अगले ही दिन में दौड़ के जीएसटी आपके पास ही आई थी, और कि सर देख लो अब कैसे क्या करना है, क्या प्लेसमेंट का सब करवाना है। तो जीएसटी से ली थी मैंने पूरा ड्यूरेशन, जो इंटरव्यू पीरियड तक हमारा चल ही रहा था, रेगुलर क्लासेस। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हमारी लाइफ आफ्टर सीएमए सीरीज चल रही है। इसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। एक संयम, एक श्रेया और एक सेजल। तो तीनों का नेम एस से ही स्टार्ट होता था। फाइनली उस कड़ी को तोड़ने का समय आ गया है और अब हमारे सामने है सीएमए प्रगति अग्रवाल। प्रगति प्लेस्ड है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। इनकी लोकेशन है अभी लखनऊ। उसके अंदर इनका 18 लाख रुपीज का पैकेज लगा था। तो जानने वाले हैं कि इनकी लाइफ कैसे सीएमए को करने के बाद में चेंज हुई, इन्होंने कैंपस से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करी ताकि ये 18 लाख रुपीज के पैकेज तक पहुंचे। इनकी सीएमए की जर्नी कैसे रही। अगर मैं सीएमए की जर्नी इनकी बताऊं, सबसे पहले तो इनकी इंटरमीडिएट में AIR 11 थी और फाइनल के अंदर भी AIR 11 ही थी कोइंसिडेंटली। तो दोनों लेवल पर कोइंसिडेंस रहा और AIR 11 मिली। और प्रगति को मैंने देखा है कि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद आई थिंक इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था। तो इंटर करा, फाइनल करा, देन उसके बाद में ये प्लेसमेंट तक पहुंचे और बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट तक ये पहुंच पाए। तो अभी प्रगति से जानते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी इनकी, और एक सीएमए बनने के बाद में कैसे लाइफ चेंज होती है। और काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि सीएमए में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रगति हमारे इस शो के ऊपर आपका। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर, एंड हेलो एवरीवन। जी। तो प्रगति, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये सीएमए डिग्री मिली थी, तो इस सीएमए डिग्री को मिलने के बाद में आपकी फैमिली का और आपके फ्रेंड्स का और आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था जब आप सीएमए बने थे? सर मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था सीएमए का, मतलब रैंक तो एक अलग ही चीज थी, बट एक वो था ना कि पता लगा कि नाम के साथ में एक सीएमए प्रीफिक्स जुड़ गया आज से, तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सातवें आसमान पे हो मम्मी पापा, मतलब सबको फोन कर रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं, और मतलब उनको ऐसे प्राउड देख के इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो ये तो एक अलग ही खुशी होती है कि अपने नाम के साथ में सीएमए प्रीफिक्स जुड़ जाए। अच्छा, जब सीएमए आप बन रहे हैं और इंटर फाइनल दोनों में AIR 11 होती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को क्या फीलिंग होती है और आपको क्या फीलिंग होती है? सर एक तो ये जैसे कोइंसिडेंस हुआ, आपने बताया कि 11th रैंक थी इंटर में, और फाइनल में भी मतलब एग्जैक्ट वही रैंक आई, तो ये तो अलग ही खुशी थी। मतलब जब से मेरे को तो ये लगने लगा कि मेरा 11 नंबर ही लकी नंबर बन गया है। जैसा ही कोइंसिडेंस हुआ, तो मतलब घर वाले तो बहुत खुश थे। जैसे रिजल्ट का पता लगा, रैंक का पता लगा, अलग ही चल रहा था घर में, सब पार्टी का माहौल एकदम। अच्छा रिलेटिव्स वगैरह सब फोन आ रहे हैं और सारा कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं कि जी। क्या से क्या ये है, कोर्स है, कैसे क्या सारा सिचुएशन का। अच्छा, आपने जब ये प्लेसमेंट लगा तो कितने लोगों ने आपने पूछा होगा ये कौन सा कोर्स किया है? ये तो मतलब काफी टाइम तक चल ही रहा था, और अभी भी चल ही रहा है। मतलब एकदम से सीएमए बताओ तो जल्दी से कोई नहीं समझता, लेकिन अभी लास्ट 2-3 साल में जितना जैसे चल रहा है सीएमए का, काफी अब तो नोन हो गया है ये कोर्स भी। तो अभी मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने था, जब मैंने इंटर में एडमिशन लिया था, मैं किसी को बता रही थी कि मैंने सीएमए में एडमिशन लिया है, तो मेरे को A to Z पूरा बताना, डिटेल में बताना पड़ता था। अभी फिर भी धीरे धीरे ये देख रही हूँ कि मैं मतलब सीएमए बता दो, ICW बता दो, लोग समझ आते हैं जल्दी से। तो ये तो काफी चेंज आया है पिछले 1-2 साल में सीएमए में। अच्छा, अब काफी लोग बोलते हैं कि सीएमए में स्कोप नहीं है, आपका 18 लाख का पैकेज है
और आप इंडस्ट्री के अंदर अभी वर्किंग है, क्या लगता है आपको सीएमए का कितना स्कोप है एक्चुअल में मार्केट नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सीएमए का स्कोप नहीं है। इनफेक्ट डे बाय डे तो सीएमए का तो स्कोप बढ़ ही रहा है। इतने कैंपस है, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है। इवन 22 लाख का 27 लाख के कैंपस में प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, स्कोप तो बढ़ ही रहा है। मेरा खुद का आईओसी में अगर लगा है तो एक सीएम मेरे पास एक सीएमए ही डिग्री है, जिसकी वजह से मैं आज आईओसी में हूँ और इतना अच्छा प्रोफेशनल लाइफ चल रही है मेरी। तो स्कोप तो अच्छा ही है सीएमए में तो बहुत। दैट्स ग्रेट। तो जितने भी लोग ये बोलते थे होपफुली उनको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जो लोग खुद वर्किंग है वो इस चीज को बता सकते हैं। ऑल्दो किसी को भी 100% प्लेसमेंट कैंपस में नहीं मिलता है, बट ऑफ कैंपस भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंपस में ही अपॉर्चुनिटीज है। तो प्रगति, आपने रैंक स्कोर करी तो इसके बारे में भी बात करेंगे, और प्लेसमेंट के लिए क्या करा इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 18 लाख आपके टाइम पर वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस में होता था। और एक टाइम तक तो 18 लाख ही बेंचमार्क था सीएमए का, हाईएस्ट। देन 22 28 तक की बातें हुई। तो ये 18 लाख का पैकेज पाने के लिए आपने किया क्या, क्या ऐसी मेहनत करी, और जो अभी अपकमिंग कैंपस भी आने वाले हैं तो उन लोगों को क्या एडवाइस करोगे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए? मैं यही बोलूँ कि एक तो मतलब अपनी स्टडी में रेगुलरिटी रखनी चाहिए। जैसे मेरा यही था कि मैं 8 आवर्स की क्लास लेके आ रही हूँ, तो 8 सब्जेक्ट को डेली चाहे कितना भी टाइम, तो 10 से 15 मिनट ही दो, चाहे एटलीस्ट तुम रेगुलर, लेकिन डेली उसको जो पढ़ के आ रहे हो उसको बस रिवाइज कर लो और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। इतना ही सफिशियंट है डेली रूटीन में तुम्हारे। बाकी साथ में ये कि इंस्टीट्यूट की जो आरटीपी एमटीपी वर्कबुक वगैरह है, स्कैनर्स है लास्ट ईयर के 5 to 10 ईयर्स के, वो सब कवर कर लिए थे। तो मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता अगर तुम्हारा डेली शेड्यूल सही चल रहा है, रिवीजन कर रहे हो साथ साथ में। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह से काफी हेल्प मिली जाती है एग्जाम के टाइम पे। तो ये हो गई अपनी एकेडमिक की बात। और प्लेसमेंट जो आपने 18 लाख रुपीज का पाया, उसके लिए क्या क्या जतन करे आपने, किस तरीके से प्रिपरेशन करी, और क्या ऐसी चीजें पढ़ी, क्या करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्लेसमेंट का तो ये है कि रिजल्ट आते ही अगले ही दिन में दौड़ के जीएसटी आपके पास ही आई थी, और कि सर देख लो अब कैसे क्या करना है, क्या प्लेसमेंट का सब करवाना है। तो जीएसटी से ली थी मैंने पूरा ड्यूरेशन, जो इंटरव्यू पीरियड तक हमारा चल ही रहा था रेगुलर क्लासेस। तो वहाँ पे हमें मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इन सब में काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब पहले दिन जब मैंने देखा, और लास्ट डे जब हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था जीएसटी में, तो खुद को ही रियलाइज हो रहा था कि कितना इंप्रूवमेंट आया है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो प्रगति देखिए, जब ये एक कैंपस प्लेसमेंट एक प्रोग्राम है पूरा डिजाइन किया जाता है, उसमें वो काफी सारी चीजें हम्म। होती है। तो आप कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में आपको सारी गाइडेंस दी जाती थी, उसके बाद में आप घर जाकर के क्या करते थे, खुद की तरफ से क्या किया करते थे? वही था डेली। एक तो मेनली टेक्निकल वगैरह तो ठीक है, सब कवर हो जाता था। एक्चुअली एकेडमिक्स वाला ही ओवरऑल सिलेबस रहता है, कुछ अलग से नहीं रहता। बट एचआर है, और एक वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह की, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की, ये सब डेली प्रैक्टिस चल रही थी उस टाइम पे। कि इंटरव्यू को कैसे फेस करे, कि बस अगर ना भी आ रहा हो तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहे उनके सामने। जी जी। और मैं आपको बता दूं कि प्रगति का इंटरव्यू भी चैनल के ऊपर है, जब इनकी रैंक आई थी उसका भी और उसके बाद का भी। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में टॉपर्स इंटरेक्शन सेक्शन में आप इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। अब प्रगति आगे बढ़े, और अब जब आप 18 लाख रुपीज के पैकेज तक पहुंचे, तो आपकी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और आपकी फैमिली की लाइफ या आपकी लाइफ कैसे बदली इस पैकेज के बाद में? सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब 18 लाख का पैकेज तो ना मैंने और ना फैमिली ने कभी एक्सपेक्ट किया था। पर जैसे ही पता लगा तो मतलब 18 लाख आज के दिन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। घर वाले भी मतलब मेरे को लेके टेंशन नहीं है, और इंडिपेंडेंट फील करते हैं कि ठीक है अब ये अपने आप को संभाल सकती है। मैं इवन मैं खुद ऐसा रियलाइज करती हूँ कि कभी भी मेरी फैमिली को कुछ भी जरूरत हो, मैं फाइनेंशियली और मतलब उनके लिए स्टैंड कर सकती हूँ अब। तो वो वाली चीज है, एक इंडिपेंडेंट फील होना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है अपने आप में। तो फैमिली वाले भी बहुत रिलैक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, और फैमिली को एक टेंशन जो बिल्कुल पहले हुआ करती थी कि ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी है, अब वो चीजें एटलीस्ट दूर हो चुकी है, कि वो सोचते हैं आप तो प्रगति है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मम्मी पापा कुछ भी चीज का नाम बोले कि ये लेना है या ये अच्छा लग रहा है, तो इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उनको हाथों हाथ वो चीज दिला सकती हूँ। जी तो बस जी। यही एक सबसे प्राउड वाली चीज हो जाती है अपने लिए। बिल्कुल, आपकी लाइफ में सबसे प्राउड प्राउड मोमेंट जब आप आपके जिंदगी भर आपके पेरेंट्स आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए।
अच्छा, अब एक एज ए गर्ल एक चीज और आती है। अब 18 लाख का पैकेज आपका लग चुका है, आप वेल सेटल्ड है, रिश्ते आते हैं आपके? नहीं नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी भैया बैठा है तो उसका नंबर है, तब तक मैं फ्री हूँ। अच्छा, ऐसा कोई प्रेशर अभी एटलीस्ट नहीं आता? नहीं नहीं, अभी नहीं, बड़ा भैया है अभी, तब तक मैं फ्री हूँ। कि रिश्तेदार तो जरूर से बोलते होंगे करा दो इसकी शादी, हमारे पास लड़का है, क्योंकि एक क्वालिफाइड लड़की, 18 लाख का पैकेज, और क्या चाहिए। हाँ, पर वो सब है कि वो मम्मी पापा ही संभाल लेते हैं, अभी तक मेरे को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करेगी। तो अपना फ्री रहे, जॉब लगी है, 2-4 साल अपने मजे कर, उसके बाद देखेंगे बाकी सब जो भी है। जी तो वो बिल्कुल। चीज से तो फिलहाल कोई वो टेंशन नहीं है। बिल्कुल, बहुत तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है, ताकि आप आपकी लाइफ आसानी से गुजार पाए। अब एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है काफी गर्ल फेस करती है या सोचती है, कि आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, अभी आपकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर है, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या ये मैनेज हो पाता है? फैमिली से दूर रहना, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं आप? सर थोड़ा वो तो हो जाता है, मतलब पहली बार जॉब लगने के बाद में पहली बार ही घर वालों से दूर आई थी। तो स्टार्टिंग में काफी लगता था, पर फिर वही है कि रूटीन बन जाता है। वही, अब ज्यादा आना जाना भी नहीं होता, बट 3-4 महीने में एक बार मिल लो। बाकी तो बस वही है कि डेली फोन पे ही काम चल रहा है, कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। पर ठीक है, मतलब जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सब करना ही है। कुछ टाइम बाद ट्रांसफर मिल जाएगा, और क्या। अच्छा, तो क्या आपकी कंपनी आपको बाद में ट्रांसफर सेम सिटी में भी देती है? हाँ सर, मतलब चांसेस तो रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बट मिल जाता है। अच्छा, आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज मिली है इंडियन ऑयल की तरफ से? आज तो मेरे को रेजिडेंशियल यहीं पे इंडियन ऑयल की कॉलोनी में मिल रखा है, तो सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। और बाकी ऑफिस से आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी कुछ दिक्कत नहीं होती। तो वो सब तो ठीक है। मेडिकली भी एक्चुअली इंडियन ऑयल में काफी अच्छा सपोर्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का, जो भी मेडिकल क्लेम्स वगैरह है। हम्म। तो आपको मतलब वहां रहने के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या कोई एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, या सब बच जाता है पैसा? एक्सपेंसेस तो मतलब डेली खाने वाने के यही रहते हैं, बाकी तो अपनी मन मर्जी से जितना जो करो वही है। बाकी ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस वगैरह का नहीं रहता, क्योंकि कॉलोनी में रह रहे हैं तो सारा कुछ कवर हो जाता है, उसी में एचआरए में ही आ जाता है सब कुछ। ओके। तो आपका रहने का और फूड कंपनी प्रोवाइड कराती है, लंच वगैरह आपको? नहीं नहीं, रहने का कंपनी प्रोवाइड करा रही है, बट फूड है वो ओन एक्सपेंस है। ओके। ऐसा भी मैंने सुना है कि इंडियन ऑयल या पीएसयू कंपनीज जो है आपको सब्सिडाइज रेट पर लोन प्रोवाइड कराती है, तो क्या ऐसा भी कुछ प्रोविजन है कंपनी? हाँ 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 जी सर, ये कार लोन पे भी है, होम लोन के लिए भी है, काफी सब्सिडाइज रेट रहती है। क्या सारे लोग एलिजिबल होते हैं, या कुछ क्राइटेरिया है इसमें? एक्चुअली कार लोन के लिए तो सब लोग एलिजिबल है, बट उनकी बस लिमिट अलग रहती है ग्रेड वाइज। और होम लोन है वो ज्वाइनिंग के 3 इयर्स बाद एलिजिबल होंगे। ओके। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो अपार्ट फ्रॉम योर पैकेज कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। तो अभी हमने बात कर ली कि आप पढ़े कैसे, फिर उसके बाद में प्लेसमेंट तक कैसे पहुंचे। अब मैं कैंपस वाले डे की बात करना चाहूंगा आपकी। वहां हाँ, जब अपन जाते हैं तो सबसे पहले प्रेशर को कैसे हैंडल करें? क्या प्रेशर रहता है, क्या माइंडसेट रहता है उस टाइम पर जब हम कैंपस में जाते तो उस टाइम तो बहुत ही मतलब नर्वस रहते हैं, कुछ पहली बार सब कुछ वो फेस कर रहे होते हैं, कैंपस का कैसा क्या सब सीन होता है, कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है। तो नर्वसनेस तो बहुत रहती है, बट एक तो ये सब चीज के लिए पहले से ही प्लेसमेंट प्रोग्राम में तैयार हो चुके होते हैं कि कैसे क्या फेस करना है, मॉक इंटरव्यूज वगैरह। तो नर्वसनेस रहती है, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में फेस करते हैं तो हो जाता है इजीली, इतना वो नहीं है। हैं? अच्छा, मैं एक जानना चाहूंगा, ये सब लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि मुझे अभी भी रिमेम्बर है वो दिन, कि आपके सिलेक्शन को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या आपका एक्चुअल सिलेक्शन इंडियन ऑयल में ही हुआ था, या कहीं और हुआ था, और कैसे इंडियन ऑयल तक पहुंचे आप? एक्चुअली मेरा सिलेक्शन 3 कंपनीज में हो चुका था, इंडियन ऑयल में, एलएनटी में और वेदांता में। बट हुआ ऐसा था कि रिजल्ट है जो पहले एलएनटी ने डिक्लेयर कर दिया था, इंटरव्यू होते एलएनटी ने बोल दिया था यू आर सिलेक्टेड। उसके कुछ टाइम बाद में इंडियन ऑयल का पता लगा था। बट जैसे अपने इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि जिसमें आपका पहले सिलेक्शन होता है आपको उसी में जाना है, आपके पास चॉइस नहीं रहती है। बट ऑब्वियस है कि मेरे पास एक तरफ इंडियन ऑयल है, दूसरी तरफ एलएनटी है, तो मैं पीएसयू में जाना प्रीफर करूंगी, मेरी प्रेफरेंस यही थी स्टार्टिंग से ही।
मैंने फिर वहां पे बात की, बट क्लियरली मना ही हो रहा था कि नहीं, अगर पहले एलएनटी में सिलेक्शन हुआ है तो यू हैव टू चूज इट। बट फिर बात की, वहां पे सपोर्टिव थे और भी सर लोग, तो फिर कैसे जैसे करके मान गए थे। इंडियन ऑयल वाले बोल रहे थे हम तो रेडी है, आपके इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, आप देख लीजिए जैसे भी आपको करना है। तो बात करके फिर हो गया था। अच्छा, आपका पहले इंटरव्यू इंडियन ऑयल में हुआ था या एलएनटी में हुआ था? इंटरव्यू मेरा इंडियन ऑयल में हो गया था पहले, अच्छा, क्योंकि मैंने, हाँ, पहले पीएसयूज में इंटरव्यू दे दिया था। लेकिन इंडियन ऑयल ने रिजल्ट थोड़ा डिले किया और एलएनटी ने हाँ। इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। तो कहीं ना कहीं अपन नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग देखे तो भी आपको इंडियन ऑयल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरव्यू वो पहले ही ले चुके थे और वो सेलेक्ट भी कर देने में, सिलेक्शन में उनकी तरफ से गलती थी, आपकी तरफ से नहीं थी हम्म। ऑब्वियसली। तो ये सिलेक्शन आपको मिल गया। तो अगर आप कैंपस में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, कहीं को आप बोले कि आप मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद इंस्टीट्यूट से लड़े, ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं करना है जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। ध्यान रखें, अगर आपका पहले ही किसी कंपनी में इंटरव्यू हो रखा है और उसने आपको सिलेक्ट किया है तो आप फिर बोल सकते हैं कि मैं मुझे इस कंपनी में जाना है। लेकिन आप ऐसा कुछ करें कि जो इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम एडवाइज नहीं करते हैं कि आप ऐसा कुछ करें। और अगर इंस्टीट्यूट समझेगा, कंपनी समझेगी, तो श्योरली आप उसके अंदर सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो प्रगति, आप जो अभी न्यू लोग आ रहे हैं, सीएमए बन रहे हैं, इस सीरीज के अंदर हमने 22 लाख तक के पैकेजेस देखे हैं, संयम के, श्रेया के। इससे पहले सेजल का भी इंटरव्यू हुआ जिनका 14 लाख का पैकेज था। आपका 18 लाख का पैकेज है। तो काफी लोगों को ऐसा दिखता है कि है ना, कैंपस के अंदर ये पैकेज सिर्फ दिखाने के हैं, दो चार पैकेज ही लगते हैं और कोई पैकेज ही नहीं लगते हैं। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर के, क्या और पैकेज सिलेक्शन नहीं होते हैं कैंपस में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जो सीटीसी बता रहे हैं। इवन मैंने तो ये रियलाइज किया है कि ओवरऑल बेनिफिट्स वगैरह देखो, अगर आप परक्यूजिट्स वगैरह को इंक्लूड करके, तो सीटीसी से ऊपर ही जाएगा आपका टोटल ईयरली। अगर आप देखते हो, जैसे आप ही बात कर रहे थे लोन वगैरह की, तो वो सब बेनिफिट्स वगैरह अपन देखते हैं, तो अगर मेरा 18 लाख था तो उससे ऊपर ही होगा मेरा एनुअली। ओके। और मेरा सवाल ये था कि 18 लाख का आपका पैकेज है, क्या और कंपनीज में अदर कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होते हैं कि नहीं कैंपस के अंदर? क्योंकि लोगों का कहना है ये तो सिर्फ कुछ ही सिलेक्शन है, बाकी सिलेक्शन ही नहीं होते कैंपस नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टाइम पे इवन इंडियन ऑयल अकेले ने 20 सिलेक्शन हुए थे इंडियन ऑयल में। और भी इतनी कंपनीज आई थी, सब कंपनीज कुछ ना कुछ 10 सिलेक्शन हो रहे हैं, कहीं से 15 हो रहे हैं, सारी पीएसयू इतने सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इतने ही जो दिख रहे हैं वही है। में। जी इवन बिल्कुल। अभी जो रिसेंट में जो हुआ है उसमें भी 18 स्टूडेंट्स को शायद लिया है इंडियन ऑयल ने। अब प्रगति, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में लग गए और इनिशियल पैकेज ही 18 लाख रुपीज है। क्या कोई फर्दर स्टडीज के प्लान हैं या कोई अपर लेवल तक किसी कंपनी में आपको जाना है? तो क्या फर्दर प्लान्स आप लेकर के चल रहे हाँ सर, एक्चुअली अभी तो ज्वाइनिंग वगैरह का ये सब चल रहा था थोड़े टाइम से। वर्क एक्स्ट्रा कुछ अपने पे टाइम नहीं मिल रहा था ध्यान देने का। बट मैंने सोचा है कुछ और प्रोफेशनल कोर्स साथ साथ में करने का। उसके बाद में देखते हैं उसमें कितना क्या ड्यूरेशन जाता है, तो मतलब एक ही जगह तो नहीं रहना। हैं? जी। तो ये है कि एक और अगर डिग्री अगर हो जाती है तो इसमें भी अच्छी ग्रेड मिल सकती है, सेम इंडियन ऑयल में भी। आपको कौन सा वर्क कल्चर ज्यादा पसंद है, पीएसयू वर्क कल्चर या एमएनसी वर्क कल्चर? सर, एमएनसी का मैंने पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जैसा अभी तक सुना है, तो मतलब यही है कि पीएसयू में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस तो रहता है। जी जैसे जी। मैं भी अभी रियलाइज कर रही हूँ, तो मतलब पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के लिए मैं बैलेंस बना पा रही हूँ दोनों में। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल होगा कि आपके ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं और हॉलीडेज किस टाइप से आपके होते हैं कंपनी में? ऑफिशियल टाइम तो हमारा 9:45 to 5:30 है। बट वो है कि ये 5:30 देख के ऑफिस से निकल जाओ टाइप नहीं है, कि काम अपना है तो कितने भी बजे तक तुम बैठ के कर रहे हो, वो सब चीज है। और हॉलीडेज तो वही 12 CL और आई थिंक 30 EL रहती है, ओ, और 10 SL होती है ईयरली। अच्छा, काफी सारे ऑफिस में जैसे आप 5:30 कभी किसी दिन ऑफिस से जा रहे हो, तो जनरली ऑफिस में ऐसे माना जाता है ये काम नहीं करता जो 5:30 जा रहा है। क्या ऐसा आपके ऑफिस में भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। मतलब अब कभी उनको वो भी देख रहे हैं कि जब काम है तो 7 बजे 8 बजे, इवन क्लोजिंग टाइम पे रात को 10-10 12-12 बजे तक भी बैठ रहे हैं।
तो अपना काम अपन को ही मैनेज करना, उनको भी पता है 5:30 निकल रही, तो आज नहीं तो कल आके अपना मैनेज कर ही लेंगे। जी जी। हाईएस्ट से हाईएस्ट आपने ऑफिस में किस टाइम तक काम किया है? हाईएस्ट मैंने अभी तक किया है 11:30 तक किया है क्लोजिंग पीरियड में। 11:30 तक। ओके। तो प्रगति, आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, फ्रॉम योर स्टडी एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, देन कैंपस प्लेसमेंट लेवल, और उसके बाद की लाइफ के बारे में भी जान लिया। अब ये एक छोटा सा मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपने सीएमए को कैसे फाइंड आउट किया, सीएमए तक कैसे पहुंचे इस कोर्स तक? सीएमए का ऐसा ग्रेजुएशन तक तो मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ कोर्स है इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का। फिर मैंने जहाँ से बीकॉम की कोचिंग करी थी, एक्चुअली मैं वहीं से उन सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि अगर सीए आप नहीं करना, एक्चुअली मेरा सीए नहीं करने का 12th से ही मैंने सोच रखा था कि सीए नहीं करना है मुझे। तो क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है ये सब सोच के, तो फिर सर ने बताया सीएमए के बारे में कि शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, और सब्जेक्ट भी सारे इंटरेस्ट वाले थे मेरे, अकाउंट्स भी थे, साथ साथ में थ्योरी भी है। तो फिर जाके बात बात की और लोगों से गाइडेंस ली सीएमए के बारे में, तो पता लगा कि अच्छा कोर्स है ये, सब्जेक्ट वगैरह सब देख के। और फाइनली वो आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित हुआ। बिल्कुल लाइफ चेंजिंग। और उसके बाद सीएमए, उसके बाद में एक अच्छा पैकेज, तो ओवरऑल आपका कॉम्बिनेशन जो है परफेक्ट रहा। और आगे भी आप इसी लेवल पर आगे बढ़ते रहे, यही हम दुआ करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि प्रगति ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी जर्नी थी उसके बारे में बताया, और हमारे द्वारा पूछे गए सारे सवालों के आंसर देने की इन्होंने कोशिश करी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी आंसर आप तक पहुंचाए, और आपकी जो भी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस है उनका आंसर देने की आपके साथ में कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच प्रगति, जुड़ने के लिए।